Yes, class 7th. Today we are going to start Unit 5, Section A, which is a poem, House with the Grey Gate. House with the Grey Gate, written by Tabish Khair. Tabish Khair is an Indian English author who lives in Denmark. And he was born in Ranchi and grew up in his hometown, Gaya. He has received the All India Poetry Prize for some of his poems. ताबिश खैर एक इंडियन इंग्लिश ऑथर है, डेनमार्क में रहते हैं और लेकिन की परवरिश और बड़े कहाँ पर है, रांची में. ठीक है. सो इट इज द पोएम अबाउट टू ओल्ड पीपल. सो लेट्स रीड. Where do your grandparents stay? How often do you visit them? How do you spend time with them? आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, आप कितनी बार उनसे मिलते हैं और आप कैसे उनके साथ टाइम बिताते हैं. आप सबके ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, किसी के नहीं भी होते हैं, लेकिन किसी ने समय बिताया भी होता है, किसी ने नहीं भी बिताया होता है. किसी के पेरेंट्स उनको साथ में रखते हैं, उनके साथ रहते हैं, कई लोग नहीं रहते हैं. सो लेट्स रीड व्हाट दिस पोएम कंटेन्स. ओके, नाउ पेज नंबर 19, stanza 1. In my street there is a white house with a little grey gate that is slightly off one hinge and always open. Now ताबिश खैर himself, ठीक है, वो बता रहे हैं कि मेरी स्ट्रीट में एक वाइट हाउस है जिसका ग्रे गेट है. गेट का कलर कैसा है? ग्रे है, जो कि स्लाइटली ऑफ वन हिंज. हिंज जो कब्जा होता है जिससे दरवाजा बंद और खुलता है, जिसपे टिका होता है, वो थोड़ा टूट गया है. ठीक है, तो वो उसकी वजह से खुला रहता है. थोड़ा सा गेट मतलब ऐसे बहुत पुराना है, हिंज उसका टूट गया है, तो स्लाइटली ऑफ वन हिंज, तो वो गेट जो है बंद होने के बाद थोड़ा सा वो खुला ही रहता है. तो यहाँ पर्टिकुलर गेट की ही बात नहीं हो रही है. यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि ये जो दो बूढ़े लोग रह रहे हैं, इनकी जिंदगी इतनी पुरानी हो गई, मकान इतना पुराना हो गया, वो गेट जर्जर हो चुका है, वो टूट के फिर भी खुला हुआ है. इट मीन्स यहाँ पर इनकी उम्मीदों को बताया गया है, इनकी होप को बताया गया है कि ये दोनों अकेले रहते हैं. ठीक है, ये जो बूढ़े लोग हैं वो अकेले रहते हैं और वो किसी होप से इंतजार में है, इसलिए वो गेट ओपन है. ठीक है, ये सिर्फ गेट की बात नहीं हो रही है, एक तरीके से किसी के लिए होप के बारे में बात कर रहे हैं. अब लेट्स रीड. एन ओल्ड वुमन सिट्स ऑन इट्स porch एंड knits. जो छज्जा होता है सामने घर के निकला होता है, पॉश. ठीक है, एक ओल्ड वुमन वहां बैठी है और वो बुनाई करती है, निट्स करती है. ठीक है, निटिंग चल रही है, आप देख रहे हो पिक्चर में. लुकिंग अप व्हेन द गेट क्रीक्स विद द एज और विंड. और गेट की तरफ देखती हैं जब भी गेट के खुलने की आवाज, मतलब जो आवाज होती है, क्रीक्स. एक तो उनका गेट जो है पूरा जो पुराने हो जाते हैं गेट, वो ऐसे आवाज करते हैं खुलने पे और बंद होने पे, च च करके, है ना. तो वो एज यानी वो इतना पुराना हो चुका है, इतना, तो उसकी आवाज होती है. और विंड से भी वो हिलता है तो उसकी आवाज होती है. तो वो किसकी तरफ देखती है? गेट की तरफ देखती है कि शायद कोई आया हो, है ना, किसी का इंतजार है. इट मीन्स दे आर लिविंग अलोन. उनकी फैमिली नहीं रह रही, फैमिली यानी बच्चे. ठीक है, एक्सपेक्टिंग समवन दो नो वन कम्स नॉर हैज कम फॉर years. एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई आया हो, लेकिन होता यही है कोई नहीं आया और इतने सालों से कोई आया भी नहीं है. नॉर हैज कम फॉर years, कोई आता नहीं है और कोई आया भी नहीं है. An old man sometimes tidies up the faded garden. ये जो गार्डन है उनका, उसको वो कटिंग वटिंग करते रहते हैं ओल्ड मैन जो है. ठीक है, where shrubbery has spread refusing to be weeded out. अब जो हमारे पौधे होते हैं उनके साथ कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लांट्स भी उग के आ जाते हैं. वो अननेसेसरी के प्लांट्स होते हैं, उनकी कटाई होना ज़रूरी होती है, लेकिन वो इतने बूढ़े हैं, ठीक है, उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई कि वो उनको काटने में भी असमर्थ हैं. He is not able to weed it out that shrubbery, small plants, that unnecessary weeds. अब ये weeds किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पर गार्डन की बात कही है, लेकिन वो क्या है? गार्डन के साथ जो unnecessary जो प्लांट्स आ गए हैं, ठीक है, वो भी रिफ्यूजिंग टू बी वीडन, वो भी नहीं, इतने स्टबन है कि वो भी नहीं निकल रहे हैं.
तो यहाँ पर ये जो वीडेड आउट जो बात कर रहे हैं, वो जो प्लांट्स हैं, उनको यहाँ पर उनकी मेमोरीज से कनेक्ट किया गया है। मेमोरीज, उनकी यादें, उनके बच्चों की यादें, जो कि जाने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि इंतजार किसका है? अपनी फैमिली का, शायद उनसे कोई विजिट करे, उनसे कोई मिलने आए, है ना? तो उस तरह से वो भी इतने बूढ़े हो चुके हैं, उनकी यादें इतनी पुरानी हैं कि वो भी जाने का नाम नहीं लेती, और आज भी उन्हें होप है कि कोई ना कोई जरूर आएगा मिलने। सी श्राप, सी द फर्स्ट पैरा, इसमें यही बताया, दिस फर्स्ट स्टैंजा में, सॉरी, कि एक पुराना सा घर है with a grey gate. Two old people are living here in that house. Okay, they are doing the same routine for so many years, and no one has come to visit them. कोई इनको देखने नहीं आया, किसी ने इनको पूछा नहीं, इनकी फैमिली ने इनकी खबर नहीं ली। आजकल कितना होता है, हम सुनते भी आते हैं, हम टीवीज में देखते भी हैं। तो इनका जो गेट है वो पुराना हो गया, और लेकिन वो फिर भी एक खुला हुआ है। कैसे? क्योंकि उसका हिंज टूट गया है। वो एक बात अलग है, उसको पोएट ने कनेक्ट किया है दूसरी ओर से भी, कि उस उम्मीद में खुला हुआ है कि शायद कोई आए उनसे मिलने। ठीक है। अब गार्डन की भी वो सफाई करते हैं, लेकिन वो गार्डन की जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उसको निकालने में एबल नहीं है अभी। अभी उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको वीडेड आउट कर दें, उखाड़ दें। ये वीडेड आउट एक गार्डन की तरफ उनने बात करी, और रिलेट किससे किया? उनकी यादों से। उनकी यादें इतनी स्ट्रांग हैं कि मतलब वो आज भी याद करते हैं कि शायद उनको कोई, उनके बच्चे जो उनके साथ पले बढ़े, जिनको उन्हें पैदा किया, इतना अच्छे से रखा, वो उनके मिलने आए, वो उनकी यादों में है आज भी। ठीक है। और वो असमर्थ है उन यादों को उखाड़ने में। ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट stanza. Ever since I moved here, I have seen this little white house. Now Tabish Khair is explaining कि जब भी मैं यहाँ से निकला हूँ, मुझे ये व्हाइट हाउस दिखता है, with the old man and the old woman and an old pattern of life. मैं क्या देखता हूँ? An old man, an old woman and old pattern of life. बूढ़े लोगों की जो लाइफ पैटर्न होता है वो वैसा ही चलता है। कई बार चीजें इतनी सारी चेंज हो जाती हैं, लेकिन वो अपना जो ओल्ड रूटीन है वो वैसे ही फॉलो करते हैं। कोई बदलाव नहीं आया, किसी ने उनको देखा नहीं, किसी ने उनको पूछा नहीं, उनके मकान के मेंटेनेंस को नहीं देखा, उनको नहीं देखा, तो आज भी वो वही निटिंग, वो गार्डन की सफाई, वो उनका पुराना गेट, वही सब रूटीन होगा, जो उठते होंगे, अपना धीरे धीरे काम करते होंगे। ठीक है। और सिर्फ यादों में है कि कोई उनसे मिलने आए। रिफ्यूजिंग टू बी वीडेड आउट फ्रॉम दिस स्काई स्क्रैपिंग स्ट्रीट। स्काई स्क्रैपिंग यानी ये जो गगनचुंबी इतनी ऊंची ऊंची इमारतों में ये जो उनका घर है छोटा सा, वो आज भी वैसा ही है। ठीक है। वेयर टू पीपल हैड ग्रोन रूट्स, वन स्कैटर्ड सीड्स। दो लोगों ने यहाँ पर रूट्स जमाए अपने। ठीक है। वन स्कैटर्ड सीड्स, स्कैटर्ड सीड्स, कौन? सीड्स मतलब बीज। इनके जो बच्चे थे उनको इन्होंने पैदा किया, उनको पाला पोसा, अच्छे से रखा। आज वो स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड यानी बिखर गए यानी वो चले गए, यहाँ से अलग अलग चले जाते हैं, कोई जॉब से चल जाता है, कोई भी रीजंस होता है, तो वो से स्कैटर्ड हो गए, वो वापस नहीं आए, उनसे मिलने नहीं आए, उनको देखने नहीं आए। एंड नाउ विद द होप स्टबर्न एज वीड्स। अब ये वीड्स जो बात कर रहे थे हम, अननेसेसरी जो प्लांट्स आ जाते हैं जिनको उखाड़ना होता है, तो उनकी जो होप है वो इस तरह से हो गई है, वीड्स की तरह हो गई है, स्टबर्न, जिद्दी हो गई, जिनको निकालना मुश्किल है। ठीक है। वो भी वीडेड आउट नहीं हो रही है। Still peer through curtain through windows when the gate creaks. जब भी गेट की आवाज होती है चं करके, या एज से या विंड से, है ना, वो हिलता है, तो अभी भी कर्टन विंडो से वो देखते हैं, झांकते हैं, हल्की सी नजर देखते हैं कि कोई तो आया है शायद। So it's a very intense poem, and it's very touchy poem. That house with the grey gate, like students, two old people are living alone and nobody has visited for years. It means their family, their children, they didn't care about them, they didn't think about them. ठीक है, कि पापा मम्मी कैसे रह रहे होंगे, क्या कैसे अपना अलग बूढ़े होने में उनकी जो ताकत है वो भी नहीं रहती है कि वो डेली अपने जो बेसिक रूटीन वर्क होते हैं, बेसिक वर्क होते हैं, वो भी कर पाए, लेकिन कैसे अब एनी हाउ दे मैनेज, कैसे कर रहे होंगे। तो बहुत ही दुख की बात है कि बूढ़े लोगों का ख्याल नहीं रखा गया है। ठीक है।
ताबिश खैर ने ये बताया हाउस विद द ग्रे गेट। तो दिस वाज द पोएम।